तो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। हम सीड केयर, प्लांट केयर, फ्लावर केयर, अभी प्रेजेंट टाइम में जो गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, सब्जियों की जो फसलें हैं, सरसों की फसल है, मटर की फसल है, चना है, मसूर है, जो भी अभी इस समय पर फसलें लगी हैं, उन सभी फसलों में प्रेजेंट टाइम में हम कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, किस हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको यहां पर जानकारी विशेष प्रकार से दूंगा। तो अभी हमारे पास जो एग्रीकल्चर के टोटल प्रोडक्ट हैं वो है सीड केयर, प्लांट केयर, फ्लावर केयर, और जो नए प्रोडक्ट जो लास्ट मंथ हमें कंपनी ने हमें उपहार स्वरूप में दिया है, उन प्रोडक्ट के बारे में भी हम जानेंगे, जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स हाइड्रोजन। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में भी हम विशेष तौर पे जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इनका डेमो हम किस तरह से करें, या मार्केट में अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो हम किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, जिससे किसान हमारे प्रोडक्ट को ले, इस्तेमाल करे और बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट वो ले पाए। तो यहां पर जो है रेगुलर बेसिस पर हम जानेंगे। साथ ही साथ हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिस जो प्रोडक्ट का हम हमारे किसान भाई लगातार यूज कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले रहे हैं, अच्छी पैदावार ले रहे हैं, और पिछले कई सालों से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों प्रोडक्ट का किसान विश्वास के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर। इनके बारे में भी हम जानेंगे कि इनको हम किस प्रकार से इस समय प्रेजेंट टाइम में हम यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम जानेंगे। अब अगर हम बात करें कि आज किसान जिस तरह से हमारे चारों तरफ अपने खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग कर रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, उनको किस प्रकार से कम कर, और हमारे प्रोडक्ट को अगर किसान यूज करेगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनका जो स्रोत है वो वानस्पतिक स्रोत है, मतलब प्लांट एक्सट्रैक्ट को शामिल किया गया है। हमारे प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है जो हमारी फसलों को, हमारे पर्यावरण को, हमारी सेहत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम जानेंगे हमारा जो पहला प्रोडक्ट है प्लांट केयर, इस प्रोडक्ट के बारे में हम पहले यहां पर जानकारी लेंगे कि इस प्रोडक्ट की सहायता से हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। अभी इस प्रोडक्ट की अगर हम देखें तो ये इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। पहली बात तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसमें इसको कंपनी ने नीम ऑयल को शामिल किया है। नीम ऑयल एक तरह का बायो पेस्टिसाइड के तौर पर काम करता है, यानी कि प्राकृतिक जैविक कीटनाशक के तौर पर यह काम करता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारी फसलों में कई सारे तरह के रोग लगने की संभावनाएं हैं, जिसमें फफूंदी वाले रोग हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी नॉर्थ इंडिया में गेहूं की फसल है और ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। तो ठंड से, कोहरे से हमारी फसल को किस प्रकार से बचाना है, इस प्रोडक्ट की सहायता से इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हमारा ये प्रोडक्ट अभी हमारी फसलों में जो ठंड की वजह से, पाले की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उसको भी बचाने में ये मदद करेगा, क्योंकि इसका काम है हमारी फसलों पर जो बहुत सारे रोग लगते हैं, उन रोगों को कंट्रोल करना। चाहे वो फफूंदी वाले रोग हों, चाहे वो कीड़े मकोड़ों की समस्याएं हों, उन सभी को ये कंट्रोल करने में, रोकने में हमारा प्रोडक्ट मदद करेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक कीटनाशक के तौर पर और फफूंदी नाशक के तौर पर काम करता है। हमारी फसलों में जो कीड़ों की वजह से समस्याएं होती हैं, चाहे वो गेहूं की फसल है, चाहे वो आलू की फसल है, चना है, मटर है, जो भी चीजें,
उनमें ये कंट्रोल करेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो फसलों में रोग लगने की संभावनाएं है वो है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि फफूंदी वाले। फफूंदी की वजह से अभी ये परेशानियां हमारे खेतों में बढ़ रही हैं और लगातार बढ़। और जैसे ही ठंड थोड़ी कम होगी, मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मतलब थोड़ी सी जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, वैसे ही फसलों पर कीड़े मकोड़ों की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाए। तो उन सभी चीजों से बचने के लिए ये भी बहुत अच्छा समय है कि हम अपने खेतों में प्लांट केयर का स्प्रे करें, छिड़काव करें, जिससे हमारी फसलों में जो फंगल इन्फेक्शन है, फफूंदी वाले रोग हैं, हमारी फसलों में जो कीड़े मकोड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें। और जो आज किसान भाइयों की बहुत ज्यादा निर्भरता है रासायनिक कीटनाशक दवाइयों पर, उस निर्भरता को भी हमारा ये प्रोडक्ट कम करने में मदद करेगा। अगर हम सब्जियों की फसल की अगर हम बात करें, तो किसान हर हफ्ते किसी ना किसी प्रकार का छिड़काव करता है। चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे वो फफूंदी नाशक, किसान अपने खेतों में छिड़काव करता ही करता है। तो अब अगर किसान चाहता है कि जो महीने में 4 स्प्रे 5 स्प्रे कर रहा है वो ना करना पड़े, तो उससे अच्छा है कि किसान अपने खेतों में प्लांट केयर का इस्तेमाल करे। ये 15 दिनों पर एक करना होगा, यानी कि 2 बार छिड़काव करना होगा। और किसान जो बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाइयों पर निर्भरता है, उसकी निर्भरता को हमारा ये प्रोडक्ट कम करने में मदद करेगा। करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। 15 लीटर की टंकी लेनी है। 15 लीटर की टंकी में प्लांट केयर को 50 से 60 ml तक ऐड करना है, और साथ ही साथ उसके ऐड करना है हमें एक्टिवेटर को 5 से 10 ml तक। 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml हम एक्टिवेटर ऐड करेंगे और दोनों को मिक्स करके हम अपनी फसलों पर छिड़काव कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी फसल है उस पर रोग लगने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। रोग हमारी फसलों पर ना के बराबर लगेगा, और जो ठंड की वजह से, पाले की वजह से हमारी फसलों पर जो नुकसान हो रहा है, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को भी हमारा ये प्रोडक्ट दूर करने में मदद करेगा। तो किसान भाई अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, अपनी फसलों पर रोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्लांट केयर हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, जो पोषण भी देगा और साथ ही साथ फसलों पर रोगों की लगने की संभावनाओं को भी कम करेगा। तो हमारे पास कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है प्लांट केयर के रूप में, जो किसान अपने फसलों पर रोगों को कंट्रोल करने में बेहतर मदद ले सकता है। तो ये था हमारा प्लांट केयर। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है फ्लावर केयर। अगेन अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, तो इस प्रोडक्ट की इस समय पर अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्रोडक्ट की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत सारी फसलों में फूल लगने के बाद उसमें फल भी लगना, जैसे मटर की बात करें, चने की बात करें, इसके साथ साथ हमारी जो मसूर की फसल है, आलू की फसलें हैं, और गेहूं की फसलों में भी अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसका काम है हमारे फसलों में फूलों की संख्या को बढ़ाना और फलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करना। ये क्वालिटी को इंप्रूव करता है। और ये हमारी फसलों को देता क्या है? ये हमारी फसलों को देता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जानते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और जो किसान और भी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, केमिकल बेस्ड इस्तेमाल करता है, उसकी भी कम आवश्यकता पड़ती है अगर किसान हमारे इस प्रोडक्ट को अपनी फसलों में यूज कर रहा है। ये क्या करेगा? जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे बोरान है,
जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जो हमारे फसलों में हार्मोनल एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो हमारे किसान भाइयों की बहुत ज्यादा जो समस्याएं हैं, रोग लगते हैं, उनको कंट्रोल करने में भी एक तरह से ये मदद करेगा। सिंपल सी बात है, जब हमारी फसलों को सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो हमारी फसलों का इम्यून सिस्टम बेहतर, और जब फसलों का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो फसलों पर रोग लगने की जो संभावनाएं हैं कम हो जाएंगी। साथ ही साथ जो फूल लगता है झड़ जाता है, फल लगता है झड़ जाता है, या फल का सही प्रकार के से ग्रोथ नहीं होता है, उसको भी हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर करने में मदद करता है। और किसान इस प्रोडक्ट, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मटर की फसल पर आया है, मिला है, जिसमें फूलों की संख्या बढ़ी, फसल जो है वो हरी भरी भी हुई, प्लांट केयर जो है फ्लावर केयर के साथ में बूस्टर और एक्टिवेटर को भी किसान ने इस्तेमाल किया, और बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट है इन प्रोडक्ट की। और किसान जो है इन प्रोडक्ट को लगातार अपने खेतों में, और मटर की फसल में तो किसान 10 से 12 दिनों पर यूज कर रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट ले सके और पैदावार को बढ़ा सके। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमारी फसलों में 20 से 30% तक फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। फूल कमा रहे, फूल को भी बढ़ाएगा, फल कमा रहे, फल को भी ये बढ़ाने में मदद करेगा। मटर के साथ साथ गोभी में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, हरी मिर्च की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बैगन, टमाटर, सभी प्रकार की फसलों में इस प्रोडक्ट के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लगातार मुझे मिल रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने किसी को ये प्रोडक्ट नहीं दिया है तो इस प्रोडक्ट को आप दीजिए। अगर आप तक ने अभी तक अपनी फसलों में इन प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है तो आप अपनी फसल में इस प्रोडक्ट को यूज करिए रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट ऐसी फसलों में जिसमें बहुत ज्यादा फूल नहीं आ रहे, कई बार ऐसा होता है किसान तो उसमें खाद डालता है, सारी चीजें करता है, फसल की ग्रोथ भी बेहतर होती है, पौधा हरा भरा भी दिखता है, लेकिन फूल नहीं आ रहा होता है। फल ही नहीं आ रहा तो फूल नहीं आएगा, फल कहां से आएगा? ग्रोथ पता चला बहुत अच्छी हो रही है, अच्छा उसका फैलाव है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन फूल नहीं आ रहा। तो ऐसी अगर समस्या आती है तो ये प्रोडक्ट फूलों को बढ़ाने में, फूल को लाने में भी मदद करेगा। और जो फ्लावर की ड्रॉपिंग होती है, जो फ्रूट की ड्रॉपिंग होती है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसको हमारे किसान भाई करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। 15 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें 30 ml फ्लावर केयर डालना है, 10 ml 5 से 10 ml एक्टिवेटर डालना है, दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि जो फसल है वो ज्यादा बेहतर होगी, उसमें जो समस्याएं हैं उनको भी कंट्रोल करेगा, नेचुरल सी बात है। तो किसान अगर सब्जियों की फसल लगा रहा है तो हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर दे। और अगर किसान चाहे तो इस प्रोडक्ट के साथ में बूस्टर को भी मिला सकता है। 30 ml फ्लावर केयर, 30 ml हमने बूस्टर मिलाया, और 10 ml 5 से 10 ml हमने एक्टिवेटर मिलाया और अपनी फसलों पर छिड़काव कर दिया। तो अभी जो फसलें हैं उस पर भी करना है, साथ ही साथ आने वाले समय में गेहूं की फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं में भी पहले फूल आता है और फिर फल आता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो हमारे किसान भाइयों की फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने में, फसल की ग्रोथ को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो प्लांट केयर, फ्लावर केयर भी किसान इस समय पर अपनी फसलों में इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स। अगेन अगर हम बात करें तो ये कंपनी, हमारी जो कंपनी है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास लेके आई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान इस तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने खेतों में डाल रहा है।
और अगर आप मार्केट में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे जो कृषि की दुकानें हैं, तो वहां पर इस तरह के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और किसान इनको मार्केट में जाइम के नाम से जानता है। जो ग्रेन्यूल फॉर्म में होते हैं जाइम कहते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे किसान इस तरह के प्रोडक्ट को जैविक खाद कहते हैं। तो आप किसानों को हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स को जैविक खाद के रूप में, जैविक खाद बोल करके भी प्रमोट कर सकते हैं। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है और 4 किलो की पैकिंग में है, और इस प्रोडक्ट को हमारे किसान भाई सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फसल, सभी प्रकार की फसलों में, गेहूं की फसल में, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर किसान चाहे तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करेगा तो किसान को लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। अभी अगर आप देखें, अभी जो ये समय है वो गेहूं में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस यानी कि टेलरिंग, उसमें ब्रांचेस बढ़ाने का ये समय है। और इस समय पर किसान, अगर किसान पहले सिंचाई कर रहा है, किसान अपने खेतों में यूरिया डाल रहा है, तो उसके साथ भी इसको मिक्स करके हमारे फसलों को मोटा कर सकते हैं। ब्रांचेस यानी कि टेलरिंग, यानी कि कल्ले ज्यादा से ज्यादा आए, कल्लों को बढ़ाने में यह मदद करता है। कैसे बढ़ेगा, इसमें ह्यूमिक एसिड शामिल है। ह्यूमिक एसिड का काम है फसलों को हरा भरा बनाना, हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे पोषक तत्वों को प्रदान करना, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करना। और जो हमारी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता लगातार कम होती जा रही है, उस उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करना ही इस प्रोडक्ट का काम है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं जैविक खाद। जैविक खाद ये ग्रेनुल्स फॉर्म में है, यानी कि ये दानेदार में है। उसका भी आपको मैं कंपेयर बताऊंगा कि आप मार्केट से कैसे आप इस प्रोडक्ट को डिफरेंट बता सकते हैं, कैसे आप मार्केट के प्रोडक्ट से तुलना कर सकते हैं, ताकि किसान आपके प्रोडक्ट को ले, यूज करे और उसके फायदे ज्यादा से ज्यादा ले पाए। साथ ही साथ कंपनी ने इस प्रोडक्ट में मस्टर्ड केक इस्तेमाल किया है, मतलब सरसों की खली, इसमें मूंगफली की खली है, इसमें एलोवेरा को शामिल किया गया है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में एमिनो एसिड, फॉल्विक एसिड भी शामिल किया गया है, जो हमारे फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, आज अगर आप देखें तो किसान अपने खेतों में ये कोशिश करता है कि वो अपने आसपास के किसानों से अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करें, यूरिया का भी इस्तेमाल ज्यादा करें, डीएपी का भी इस्तेमाल ज्यादा करें। और जब किसान अपने खेतों में यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो हमारी मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता होती है, जो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ क्षमता होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता को कम करता है। कैसे? क्योंकि केमिकल की वजह से हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको वो नष्ट कर देता है, उनको वो मार देता है। अब आप सोचिए कि हमारी मिट्टी में अगर सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो क्या हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी? नहीं। अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, केमिकल को भी कम करना है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना है, हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या को बढ़ाना है। ये क्या करता है, ये हम इसमें जो क्ले को शामिल किया गया, इसमें एक बेंटोनाइट क्ले शामिल की गई, जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिन ब दिन केमिकल के प्रभाव से कम हो रही है, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हमारी मिट्टी में जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है। और सबसे बड़ी बात, किसान जो इतने सालों से लगातार अपने खेतों में केमिकल का प्रयोग कर रहा है, उस मिट्टी से उस केमिकल के प्रभाव को भी हमारा ये प्रोडक्ट धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। ये ब्रांचेस बढ़ाएगा, फसलों को हरा भरा करेगा और फूलों और फलों को भी बेहतर करेगा। ये पूरे पौधे पर काम करता है, जड़ों की ग्रोथ में करता है। साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है बहुत ज्यादा जो हार्ड है,
उस मिट्टी को भुरभुरा करने में मदद करता है, प्लस ये हमारी मिट्टी का जो पीएच मान आज संतुलित नहीं है, उस मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करने में भी मदद करता है। हमारी मिट्टी के पीएच मान को नॉर्मल करें, जिससे मिट्टी का पीएच मान नॉर्मल होगा तो हमारी जो पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, वो मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाए। और इसमें ह्यूमिक एसिड जो है, ह्यूमिक एसिड क्या करता है, हमारी फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब हरेपन को बढ़ाने में भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करेगा। और किसान जो चाहता है कि उसकी फसल गहरी हरी होनी चाहिए, उसकी फसल काली होनी चाहिए, उसको करने में भी मदद करता है। और किसान इस प्रोडक्ट को अगर यूज करता है तो किसान अपने खेतों से यूरिया की मात्रा को भी 30 से 40% तक कम कर सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर किसान अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और यूरिया अगर किसान 50 किलो डाल रहा था तो उसको 15 से 20 किलो तक यूरिया की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम यूरिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? नहीं, हमें यूरिया को पूरी तरह से पहली बार में खत्म नहीं करना है। हमें खेतों से धीरे धीरे यूरिया की मात्रा को कम करना है। अभी हम 30% करेंगे, अगली बार 10% करेंगे, फिर अगली फसल में 10% कम करेंगे, फिर अगली फसल में 10% कम करेंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे कम करेंगे। और इस प्रोडक्ट को अगर किसान यूज करता है, गेहूं में यूज करेगा, तो इसका फायदा अगली फसल में भी मिलेगा। और अगली फसल में फिर यूज करेगा तो उसका फायदा और ज्यादा अगली फसल में मिलेगा। मतलब जैसे जैसे ये हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारे फसलों की पैदावार भी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ जो किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर रहा है, उस केमिकल की मात्रा भी खेतों से कम होती जाएगी। तो हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अब अगर इस प्रोडक्ट को हमें मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करना है, मैं तो आपको यहां पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जब आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन किसानों के होंगे। अगर आप किसी दुकान पर लेके जाएंगे तो उनके भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्केट में इस तरह का जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो मार्केट में कई सारे तरह की पैकिंग आती है और उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। 5 kg की पैकिंग आती है जो बैग के रूप में होती है। 10 किलो की भी पैकिंग आती है जो बैग के रूप में होती है, यानी कि झोले जैसा होगा। 10 किलो के बकेट का भी इसका जो है आता है। और किसान नॉर्मली वो जो 10 किलो का पैकिंग है वो 1 एकड़ के लिए, और हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये 4 किलो की पैकिंग है 1 एकड़ के लिए। तो किसान आपसे पूछ सकता है कि भैया वो 10 किलो लगता है, आपका 4 किलो लगेगा, ये काम कैसे करेगा? और किसान के माइंड में क्या होता है, किसान ये सोचता है जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा फायदा। किसान कहेगा ये तो कम है आपका, मैं तो 10 किलो डालता था। फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको वहां पर क्या जवाब देना होगा। अब अगर किसान ये कहता है कि सर ये मैं भी प्रोडक्ट यूज करता था, वो 10 kg हम 1 एकड़ में डालते थे, तो आपको ये कहना है कि भैया वो प्रोडक्ट दिखाओ, हमको लेकर के आओ। वो लेकर के आता है, उसको खोल करके देखना है। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो उसको भी खोल करके देखना है। आप उसमें देखेंगे तो उसका जो ग्रेन्यूल्स होगा उतना फाइन नहीं होगा, ग्रेन्यूल उसमें कम होगा और उसमें बुरादा ज्यादा, चूरा ज्यादा। आप अगर उसको अगर ऐसे लेंगे और फूकेंगे तो उसमें से डस्ट, धूल भी उड़े। मतलब अगर हम क्वालिटी वाइज अगर हम अपने उस प्रोडक्ट को देखें जो मार्केट में अवेलेबल है, वो हमारे प्रोडक्ट से कई गुना कमजोर है। मतलब वो क्वालिटी तो क्वांटिटी तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उनके पास क्वालिटी नहीं है। उनका जो पार्टिकल है वो फाइन नहीं है। अब हमारा जब आप इसको लेंगे, इसके पैकेट को खोलेंगे और उसको जब आप हाथ में लेंगे तो कोई भी धूल हाथ में नहीं लगेगी, फूकेंगे तो कोई डस्ट नहीं निकलेगी। एकदम फाइन क्वालिटी का ये गोल गोल होगा, जिस पर जो प्रोडक्ट है उसकी कोटिंग बहुत ही फाइन क्वालिटी की बनी हुई है और दाने एक जैसे होंगे। तो जैसे ही आप इसको मार्केट का प्रोडक्ट या
अपना प्रोडक्ट आप लेंगे और हाथ में ले करके उसको कंपेयर करेंगे तो देखने पर ही पता चल जाएगा कि क्वालिटी कौन है। तब आप किसान से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है और हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये हमें तुलना करना है। और जब तक हम खुद मार्केट के प्रोडक्ट को और अपने प्रोडक्ट को जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक हम इस चीजों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर आप पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और वो 10 किलो, मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट का प्रोडक्ट 10 किलो, हमारा प्रोडक्ट 1 किलो, ये उससे भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। कभी ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। क्वालिटी अगर ज्यादा बेहतर होगी तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा प्रोडक्ट बनता कैसे है। पहले तो जो बेंटोनाइट क्ले होती है उसको तैयार किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, उसको तैयार किया जाता है। फिर उसके ऊपर लिक्विड के रूप में जो जो इसमें ह्यूमिक एसिड डाला गया है, इसमें जो मूंगफली की खली डाली गई है, इसमें जो एलोवेरा डाला गया है, उसको लिक्विड के रूप में डाला जाता है और उस पर एक लेयर को, परत को उस पर कवर किया जाता है। कवर करने के बाद उसको सुखाया जाता है, उसको हीट के द्वारा उसको सुखाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी पैकिंग। तो जब इसको किसान खेतों में डालता है तो नमी का होना आवश्यक है। और जैसे ही ये नमी के साथ में मिलता है, जो उस पर कोटिंग हुई है पोषक तत्वों की, ह्यूमिक एसिड की, एलोवेरा की, एमिनो एसिड की, वो घुल करके हमारी पौधों की जड़ों के द्वारा ले लिया जाता है। और जो क्ले होता है वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट से बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, ये मैंने आपको एक चीज बताया। और जब आप इस प्रोडक्ट को, कभी भी जब आप इस प्रोडक्ट को लीजिएगा तो आप इसके पैकिंग को एक बार खोल करके जरूर देखिए। और जब तक आप इस प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हैं तब तक आप मार्केट में जाइए और इस तरह के बोलिएगा, जो जाइम प्रोडक्ट है वो भैया हमें बाल्टी वाला प्रोडक्ट दिखाना, हमें झोले वाला प्रोडक्ट दिखाना, जो ग्रेन्यूल वाला है वो प्रोडक्ट दिखाना, उसको देखिए। किसान के पास जाएं, आप उनको देखिएगा और फिर जब आपका प्रोडक्ट आता है उसकी पैकिंग खोल करके देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और फिर आप इस प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। अब इसका भी काम ग्रोथ का ही है, ऐसा नहीं है कि इसका ग्रोथ का नहीं है, इसका काम ग्रोथ का ही है। इस प्रोडक्ट का ये मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर करेगा, ये ग्रोथ पर काम करेगा, ये टिलरिंग पर काम करेगा, उसकी जो है शाखाओं को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को अगर हम बात करें तो मार्केट में ये बहुत ही ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। किसान ऑलरेडी बहुत सारे तरह के इस तरह के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना। इसको किसान यूरिया के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है, इस प्रोडक्ट को किसान डीएपी के साथ भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकता है, इसको हम केमिकल के साथ में भी मिलाकर कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम इस प्रोडक्ट को केमिकल के साथ में मिक्स करेंगे, हमें एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हम केमिकल जो है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसकी मात्रा को हम कम करें, उसकी मात्रा को हम कम करें। 30 से 40% उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इससे क्या होगा कि हमारा जो मान लीजिए किसान 3 बार डालता है यूरिया, अगर हमने एक बार में, अगर हमने 20 किलो कम कर दिया तो 3 बार में कितना कम होगा, 60 किलो कम। और एक ही बार में इस प्रोडक्ट को मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि हर बार इसको प्रोडक्ट को मिक्स करना है। बस 4 किलो प्रोडक्ट हमें प्रेजेंट टाइम में जो हमारी फसल की स्थिति है उसमें 1 एकड़ के तौर पर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो आप इन प्रोडक्ट को ले करके यूज कर सकते हैं। और बागवानी की जो फसलें हैं, आम का बाग है, लीची का बाग है, आम का बाग है, लीची का बाग है, अमरूद का बाग है, संतरा है, फूलों की खेती है, सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। और अभी अगर हम देखें तो आम का सीजन आ रहा है, आम का सीजन आ रहा है, उसमें जो किसान इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, उसके जड़ों के आसपास
जड़ों से 1 मीटर की परिधि में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है और उसमें नमी की सहायता से उसको दे सकता है, तो ये फसलों की ग्रोथ में भी मदद करेगा। जो आम का पेड़ है, जो अमरूद का पेड़ है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी पोषक तत्व चाहिए उसकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, उसमें फल फूल आने के लिए। तो वहां पर भी अगर किसान चाहे तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधों पौधों पर करना है तो इसकी मात्रा 100 से लेकर के 150 ग्राम पौधे के हाइट और उम्र के हिसाब से इस प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं। तो एक पौधे पर इस प्रोडक्ट को हमें कम से कम 100 ग्राम इस प्रोडक्ट को देना है, जो बागवानी की फसल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है किसान को यूज करने में बड़ी आसानी होती है, इसीलिए ये प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट किसानों का फेवरेट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उसने मिक्स किया ना, कुछ जो है करना है, बस आसानी से इसको खेतों में बिखेर देना है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा हमारे किसान भाइयों की फसल की पैदावार को बेहतर करने के लिए, और हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए। तो हमने जाना हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स के बारे में। अब हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है हाइड्रोजेल। अगेन अगर हम देखें तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे किसान अपने खेतों में ग्रेन्यूल्स का प्रयोग करेगा, तो इस बार प्रयोग करेगा तो अगली फसल में भी उसका फायदा, लेकिन ग्रेन्यूल्स को अगली इस फसल में भी डालना है, अगली फसल में भी डालना है। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजेल है, अगर आपने गेहूं में डाल दिया है तो अगली फसल में इसको डालने की आवश्यकता नहीं है, ये डालेंगे, ये अगली फसल में भी काम आएगा। प्लस इस प्रोडक्ट को लेकर के अभी लोगों का बहुत क्वेश्चन है, सर ये प्रोडक्ट है क्या, ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, ये प्रोडक्ट से कैसे फायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है। और मार्केट में भी अगर आप किसी किसी अगर आप खेती बाड़ी वाली दुकान पे भी जाएंगे ना, तो शायद ही इस तरह का प्रोडक्ट अभी वहां पर मिले, शायद मिले, नहीं मिलेगा। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये पोटेशियम बेस्ड है। पोटेशियम जो होता है वो हमारी फसलों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है, मतलब ये पोटेशियम भी देगा और ये एब्सॉर्बेंट की तरह काम करता है, मतलब ये पानी को सोखता है, ये पानी को सोखेगा। और साथ ही साथ जो किसान अपने खेतों में खाद डाल रहा है उसको भी सोख करके रखेगा, जिससे हमारी जड़ों को, और ये रूट जोन में जो जड़ों का जो क्षेत्र होता है, जो जड़ों का एरिया होता है, वहां पर नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारे पौधों को, हमारी फसलों को निरंतर मात्रा में निरंतर नमी मिलती रहती है और पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिससे फसलों की ग्रोथ बेहतर होती है। और इससे हमारे किसान भाइयों की जो सिंचाई की लागत है उसको 50 से 60% तक कम करेगा। और जो किसान अपने खेतों में खादों को यूज कर रहा है उसको भी ये 30% तक कम करने में मदद करेगा। किसानों की जो कीटनाशक दवाइयां डालते हैं, या फिर किसान जो अपने खेतों में बहुत ज्यादा खाद का इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी ये कम करने में मदद करेगा। तो अगर हमारे इन प्रोडक्ट को यूज किया जाए, किसान सही प्रकार से यूज करे, तो किसान 40% तक अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर की लागत को कम कर सकता है। अब इस प्रोडक्ट का मैं आपको एक डेमो बताऊंगा। अभी मैं आज आपको डेमो बता रहा हूं और फ्राइडे को आपको डेमो का एक वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा, जिसको मैं कल बनाऊंगा और परसों मैं आपको वो शेयर करूंगा, जिससे आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, वैसे मैं आपको कई सारे सेशन में बता चुका हूं, आज मैं एक बार फिर से बताता हूं इसका डेमो कैसे करना है। आपको एक ग्लास लेना है कांच का, आपने एक कांच का ग्लास लिया और उस कांच के ग्लास को आधा से थोड़ा ज्यादा फिल कर लेना है, भर लेना है पानी से।
और उस पानी में आपको 4 से 5 ग्राम तक ग्रेन्यूल को डालना है। 4 से 5 ग्राम तक हाइड्रोजेल का जो पॉलीमर है उसको डालना है, जो ग्रेन्यूल फॉर्म है। ग्रेन्यूल का मतलब दानेदार, इसको डालना है और 2 से 3 मिनट तक, 4 मिनट तक छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि वो पानी जो है, जो ग्रेन्यूल्स है, जो हाइड्रोजेल है, वो क्या करता है, वो पानी को अपने आप में सोख लेता है। अपने वजन का 500 से 600 गुना तक ये पानी सोख लेता है। 500 से 600 गुना, आप सोच लीजिए, ये सोख लेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो ग्लास खाली रह गया है उसको भी धीरे धीरे करके पानी से भर देना है। फिर 2 मिनट के लिए रुकना है। अब आप उस ग्लास को अगर टेढ़ा करेंगे तो उस ग्लास से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। अब आपको क्या करना है, जो ग्लास में आपने डेमो किया है उसको फेंकना नहीं है, उसको एज इट इज वैसे ही घर के किसी कोने में रख देना है। एज घर के किसी कोने में रख देना है और 10 दिनों के बाद उसको चेक करना है कि उसमें नमी है या नहीं। उसमें चेक करना है, देखना है नमी की नहीं। उंगली उसमें डालेंगे तो आपकी उंगली गीली हो जाएगी। आपने फिर उसको छोड़ दिया, ऐसे रख दिया। अब उसमें पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना, जो आपने डेमो किया था उसी को रहने देना है। 10 दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद फिर से चेक करना है, देखना है कि उसमें नमी है या नहीं है। आप फिर से उंगली उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें नमी है। वैसे उंगली नहीं भी डालेंगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि उसमें नमी है। आपको फिर 1 हफ्ते, 10 दिनों के बाद फिर से चेक करना है। तो 2-3 बार, मतलब आप 25-30 दिनों तक हमारे जो आपने डेमो किया है उस ग्लास में नमी बनी रहेगी। मतलब अभी ये सर्दियों की बात कर रहा हूं मैं, और ये गर्मियों में आप करेंगे तो गर्मियों में भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। जबकि गर्मियों में वेपरेशन, यानी कि जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो ज्यादा होता है। अभी तो थोड़ा स्लो होगा, कम होगा, अभी ज्यादा समय तक नमी रहेगी। लेकिन जब आप इस डेमो को आप गर्मियों में करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस समय भी नमी बनी रहेगी। तो ये 20 दिन, 25 दिन, 30 दिनों तक नमी बना करके रखता है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे ही जब इसको हम खेतों में डालेंगे और रूट जोन में, यानी कि जड़ों के क्षेत्र में आसपास में अगर नमी बनी रहेगी तो हमारी फसल की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। किसान चाहे यूरिया डाले, चाहे वो बूस्टर अपने खेतों में डालेगा, तो उसको भी सोख करके रखेगा। हम ग्रेन्यूल्स को डालेंगे, उसको भी सोख करके रखेगा। जमीन के बहुत नीचे चला जाता है या जड़ों से बहुत दूर चला जाता है तो वो नहीं होगा, तो जड़ों को आसानी से मिलेगा ही। और किसान यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, या फिर अगर हम किसान बुआई करता है उस समय पर बीजों को नमी चाहिए, उसको भी देगा। और आपने एक चीज और गौर किया होगा, पिछले 2 सालों से जो बारिश हो रही है वो प्रॉपरली ढंग से नहीं होती। बहुत लंबा गैप हो जाता है, पता चला लास्ट में, सितंबर के लास्ट में हो रही है, पता लगा जून में, जुलाई में, अगस्त में जब बारिश हो रही है तब तो बारिश ही नहीं हो रही। और उस समय पर किसान क्या करता है, अपने खेतों में बहुत ज्यादा सिंचाई करता है। और एक सिंचाई पर जो किसान की लागत आती है वो कम से कम 1,000 रुपए लगते हैं उस पर। अब आप सोचिए कि अगर किसान ने एक बार सिंचाई की, उसका असर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिनों तक अगर खेतों में बना रहे, जो किसान 10 दिनों में करता था, अगर वो 25 दिनों के बाद खेती सिंचाई करेगा तो उसका लाभ उसको, किसान को ज्यादा मिलेगा और फसल पर किसी भी तरह का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो अगर रूट जोन में नमी बनी रहेगी तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का फैलाव अच्छा होगा, और पोषक तत्वों का जो आदान प्रदान होना चाहिए वो भी बेहतर होगा। और साथ ही साथ ये पोटास भी हमारी फसलों को देगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्लस अगर रूट जोन में नमी बनी रहेगी तो जो सूक्ष्म जीवाणुओं की जो गतिविधि है उसको भी ये बेहतर करेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता रूट जोन में जड़ों के आसपास बनी रहेगी। और अगर हम बात करें, हमारे देश में ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर किसान बारिश के पानी पर डिपेंड होता है। बारिश के पानी के अलावा वहां पर कोई सिंचाई के साधन नहीं होते हैं।
तो वहां पर भी इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा, इस प्रोडक्ट की सहायता से लाभ मिलेगा हमारे किसान भाइयों। तो ये वाष्पीकरण को भी कम करेगा, हमारी फसलों में नमी को ज्यादा समय तक बना करके रखने में मदद करेगा, जिससे किसान बहुत ज्यादा जो सिंचाई पर लागत लगाता है उसको कम करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ ये हमारी जो मिट्टी आज बहुत ज्यादा केमिकल के प्रभाव से जो मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर होती जा रही है, उस मिट्टी को भी ये भुरभुरा करने में मदद करेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो हाइड्रोसिल ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब इसका आप डेमो अगर आप करना चाहते हैं तो एक प्रकार से और डेमो कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो हमारे घरों में गमले होते हैं, हम कुछ ना कुछ फूल का या किसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम लगाते ही लगाते हैं, ये जनरली घरों में होता ही होता है। और हम उस गमले में रोज पानी डालते हैं, हम उस गमले में क्या करते हैं, रोज पानी डालते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम घर से दूर चले जाते हैं, कहीं हमें वेकेशन पर जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो कई बार उन पौधों में पानी ना होने की वजह से वो सूख भी जाते हैं। तो आपको एक डेमो करना है, आपको एक गमला लेना है, उसकी मिट्टी को सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने का मतलब हल्का सा गुड़ाई टाइप का कर देना है, और उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम ग्रेनुल्स को डाल करके एक बार फिर मिट्टी के साथ में मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, और उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल देना है, जो भी आप डालते हैं उतना पानी डाल दीजिए। अब उसमें क्या करना है, 10 दिनों तक पानी नहीं डालना है, 15 दिनों तक पानी नहीं डालना है, 20 दिनों तक पानी नहीं डालना है। आप ये डेमो करके देखिए कि उसमें कितने दिनों तक पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अब डेमो आप घर पर कर सकते हैं अगर आप चाहें इस प्रोडक्ट की सहायता से। आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट में नमी कब तक बनी रहती है, कब तक हमारा पौधा उसको लगता है। अब देखने से लग जाता है ना कि पौधे को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये चीज आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं डेमो के तौर पर अपने घर पर ही। आपने अगर कोई गमला लगा रखा है इस तरह का, अब ये प्रोडक्ट अगर हमें 1 एकड़ के खेत में यूज करना है तो 1 एकड़ में जिसकी मात्रा है वो 3 kg यूज करना है, यानी कि 3 किलो 1 एकड़ के खेत में हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और साल भर में एक बार करना है। अगर आप चाहें तो फिर से डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इसका असर हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक बना रहता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो एक बार हमने डाला, साल भर की फुर्सत, यानी कि अगर आपने धान की फसल में डाला है तो अगली बार फिर से धान में ही डालने की आवश्यकता है। अभी आपने गेहूं में डाला है तो अगली बार फिर से गेहूं में ही डालने की आवश्यकता है। और आप एक चीज और करिएगा, अब इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो एक खेत में यूज करिए और एक खेत में यूज ना करिए, या आधे खेत में करना है आधे खेत में यूज नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि क्या ये वाकई में जरूरत नहीं है, क्या उस खेत में जहां पर हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया क्या वहां पर नमी बनी रहती है, या जहां पर हमने हाइड्रोजन नहीं किया वहां पर हमें कितनी बार सिंचाई करना पड़ा है, और जहां पर हमने हाइड्रोजन डाला है वहां पर हमें कितनी बार सिंचाई करना पड़ा है। प्लस फसल की ग्रोथ, फसल की क्वालिटी क्या है, फसल में हरा भरापन क्या है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। और जब हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट के प्रति हमारा रिजल्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट के प्रति हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा। ये जो प्रोडक्ट है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो फ्यूचर प्रोडक्ट है, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और अगर इस प्रोडक्ट की भी अगर किसान को एक बार लत लग गई तो किसान, हम तो कहते हैं भैया साल भर न डालो, लेकिन किसानों का क्या होता है, कहते नहीं हम तो डालेंगे चाहे थोड़ा सा ही डालेंगे, तो इस्तेमाल करेगा। खैर इसे किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं करना है इस प्रोडक्ट का। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि हमारी मिट्टी में ये कुछ समय के बाद गायब हो जाएगा। मतलब अगर हम मिट्टी की जांच कराएंगे
तो उसमें इस प्रोडक्ट का कोई भी रेजिड्यूज नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट